सीजेपी के हमारे नेता नहीं है, हम छात्रों के साथ है। किसी पार्टी का बैनर लेके नहीं बैठे यहाँ पे। वो सीजेपी हम नहीं जानते कौन है, वो तो कल के आए हुए कॉकरोच है। ठीक है कि इंसिडेंट होने के बाद का सॉल्यूशन दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि इंसिडेंट हो ही नहीं, उससे पहले का सॉल्यूशन दे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मोदी जी के जुमले हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे, और बार बार ये दोबारा रिपीट हुआ तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने का मादा रखते हैं आज का छात्र। अगली जीत हमारी तब होगी जब हम राजस्थान के अंतर्गत से मदन दिलावर का इस्तीफा दिलाकर रहेंगे। सार्वजनिक चिट्ठी चौपी है, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर तो नहीं हुआ ना अभी। जब तक मंजूर नहीं हुआ ना, मंजूर जब होगा जब तक तो हम यहाँ पे बैठे हैं। जब राजस्थान में भी पेपर लीक हुए, कई सारे बिल इन्होंने बनाए, SIT गठित की थी, ठीक है, लेकिन उसका हुआ क्या? वो एक निंदनीय और एक शोकनीय दिवस था हमारे पूरे भारत के लिए। मोदी जी ऐसी जवाबदेही तय करें जो बार बार इन बच्चों के साथ में पेपर लीक जैसी घटना नहीं हुई। जो पुलिस ने हमारे साथ जो बर्ताव किया है, कोई किसी के साथ कर नहीं सकता। किसी को जान से मारने की धमकी हमारे साथ जो किया पुलिस प्रशासन ने, देखो तलवार चलाई है, जैसे हमारे 200 किलोमीटर तक हमारे साथ भगे, 2 किलोमीटर तक। तो जब नरेंद्र मोदी प्रिय मित्रों से फ्रेंड पे आ जा सकता है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी गलती मानी, क्योंकि संविधान में नियम है, अब अपना बच्चा गलती करता है तो गलती का सुधार होना आवश्यकता है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब तक नहीं लेंगे, जब तक पूरी प्रशासन हमारी बात नहीं मांग ले, और जयपुर पुलिस भी दिल्ली पुलिस बन चुकी है। और हमारे राजस्थान का शिक्षा मंत्री का भी आप बयान आया था, आपको पता होगा, वो इतने गिरे हुए इंसान है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े लेवल के व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें तो सही से 2 का पायड़ा कुछ भी नहीं आता, उन्हें भी दे देना चाहिए, साथ साथ में काम निपट जाता। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, वो एक जेएनजी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अगर ये शायद जल्दी हो जाता। मैं फिलहाल शहीद स्मारक पर हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है जेएनजी इस बात का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो 2024, 2025 और 2026 3 परीक्षाएं नीट की जिस प्रकार से लीक हुई, और तमाम जो नेशनल लेवल के एग्जाम जो पेपर जो लीक हो रहे थे उसको लेकर के जंतर मंतर पर युवा पिछले 40 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद सीजेपी के आह्वान पर लखनऊ से लेकर के पटना और जयपुर तक जिस प्रकार से पूरे युवा देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, मैं फिलहाल कुछ युवाओं से बात करूंगा जो इस्तीफा हुआ है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सर, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मैं 2 दिन से भूख हड़ताल पर था पत्रिया गेट पर। जो पुलिस ने हमारे साथ जो बर्ताव किया है, कोई किसी के साथ कर नहीं सकता। भाई साहब, किसी को जान से मारने की धमकी हमारे साथ जो किया पुलिस प्रशासन ने, देखो तलवार चलाई है, जैसे हमारे 200 किलोमीटर तक हमारे साथ भगे, 2 किलोमीटर तक, कोई 100-200 पुलिस वाले। तो सर, हमारी मांगे थी जिन पर कार्रवाई, क्योंकि देखो हमने सोच रखा था जब नरेंद्र मोदी प्रिय मित्रों से फ्रेंड पे आ जा सकता है, तो शिक्षा मंत्री की इतनी कोई बड़ी तोप नहीं है। तो शिक्षा मंत्री ने अपनी गलती मानी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी गलती मानी, क्योंकि संविधान में नियम है, अब अपना बच्चा गलती करता है तो गलती का सुधार होना आवश्यकता है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पर जल्दी दे देना चाहिए था, क्योंकि हमारे दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बहुत युवाओं की जान गई, हाथ पैर टूटे। और इसमें एक दिक्कत ये और है कि जो 1 करोड़ देने की मांग हुई थी, हाँ, उसमें भी दिक्कत, उसके चक्कर में भी हम यहाँ बैठे। और जब तक नहीं लेंगे, जब तक पूरी प्रशासन हमारी बात नहीं मांग ले, और जयपुर पुलिस भी दिल्ली पुलिस बन चुकी है, मैं निवेदन करता हूँ जयपुर पुलिस से कि आपने जो किया वो गलत था, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो एनटीए में अफसर बर्खास्त हो रहे हैं, कार्य प्रणाली में बदलाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखो सर, काम धीरे धीरे होता है, अभी बड़े लेवल पे इस्तीफा हुआ, धीरे धीरे वो भी देंगे। और हमारे राजस्थान का शिक्षा मंत्री का भी आप बयान आया था, आपको पता होगा, वो इतने गिरे हुए इंसान है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े लेवल के व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें तो सही से 2 का पायड़ा कुछ भी नहीं आता, उन्हें भी दे देना चाहिए, साथ साथ में काम निपट जाता। पर ये प्रशासन और भजनलाल सरकार बिल्कुल करप्ट सरकार है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ये बीजेपी सरकार है ना, हमें गुमराह करने की प्रयास करें। आज जो जेएनयू पे इन्होंने हमला किया बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही गिरा हुआ था। आप क्या कहेंगे भैया? जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, वो एक जेएनजी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जो दिल्ली में 20 जुलाई को हुआ है, जिन जिन पुलिस वालों ने हमारी माताओं बहनों, हमारे भाइयों को जो मारा है,
उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक निंदनीय और एक शोचनीय दिवस था हमारे पूरे भारत के लिए। भारत सरकार जो बीजेपी सरकार है जो तानाशाही कर रही है, उस तानाशाही पर उनको कंट्रोल लाना पड़ेगा। ये तो शुरुआत है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और जो कल उन्होंने एनडीए के जो छोटे छोटे अफसरों को जो रिजाइन कर उनका रेजिग्नेशन दिया है, उनको बर्खास्त कर रहे हैं, उनका तबादला कर रहे हैं। ये ऐसी गोलियां ये बीजेपी सरकार शुरू से देती आ रही है। इनको इन गोलियों को देने की जगह पारदर्शिता से और सही तरीके से काम को करना होगा, ये हमारी मांग है। और जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अगर ये शायद जल्दी हो जाता, ये महीने भर पहले हो जाता, तो आज इतने युवा जो सड़क पे घूम रहे हैं, जो महीने भर से दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हैं, 3 दिन से जयपुर में बैठे हैं, भारत के 31 बड़े शहरों के अंदर युवा बैठे हैं, वो ऐसी नौबत नहीं आती। ये एक शेमफुल बात है। तो जो अथॉरिटी पार्टी है उनको इस बात को सोच विचार करना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी लेने से भागना नहीं चाहिए। मेरा यही कहना है। क्या कहेंगे जो इस्तीफा हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, इस्तीफा हुआ है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, लेकिन अब उसका अभी हमारे पास कोई ऑथेंटिक कागज आया नहीं है। जब तक हम यहाँ पे डटे हुए हैं, जंतर मंतर पे भी डटे हुए हैं। उन्होंने सार्वजनिक चिट्ठी सौंपी है प्रधानमंत्री की। सार्वजनिक चिट्ठी सौंपी है, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर तो नहीं हुआ ना अभी। जब तक मंजूर नहीं हुआ ना, मंजूर जब होगा जब तक तो हम यहाँ पे बैठे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम ये प्रधानमंत्री जी ये जवाबदेही तय करें कि दोबारा हमारे साथ में पेपर लीक नहीं हो। ठीक है, उसको भी तो जवाबदेही तो तय करेंगे ना। उस पर उसके लिए तो आपके जो सीजेपी के नेता हैं वो इस बात पर आश्वस्त हुए हैं। नहीं है सीजेपी के, ये सीजेपी के हमारे नेता नहीं है। हम छात्रों के साथ है, किसी पार्टी का बैनर लेके नहीं बैठे यहाँ पे। वो सीजेपी हम नहीं जानते कौन है, वो तो कल के आए हुए कॉकरोच है। ठीक है, हम उनको नहीं मानते, लेकिन ये छात्रों के साथ में जहाँ जिस पार्टी का जब भी कोई बैनर यहाँ पे पोस्टर नहीं है, हम उसके साथ में नहीं है। संसद में सरकार ने कहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। एक नया संशोधित बिल आ रहा है पेपर लीक रोकने के लिए, सजा बढ़ाने का प्रावधान होगा उसमें। देखो, हमने जब राजस्थान में भी पेपर लीक हुए, कई सारे बिल इन्होंने बनाए, एसआईटी गठित की थी। ठीक है, लेकिन उसका हुआ क्या? एसआईटी गठित करने के बाद में पेपर लीक होना बंद हुए? नहीं हुए ना। तो हम वो बात करें कि ऐसा कोई कठोर कानून हो जो बार बार ये रिपीट नहीं हो, क्योंकि ये छात्र जब 24 घंटे में से 18 घंटे लाइब्रेरी में अपना समय पढ़ाई में देते हैं, उनको पता चलता है कि हमारा पेपर ही लीक है, तो पढ़ने से क्या फायदा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी ऐसी जवाबदेही तय करें जो बार बार इन बच्चों के साथ में पेपर लीक जैसी घटना नहीं हो। एक चीज़ मैं एक और ऐड ऑन करूँगा, जो पेपर एसएससी का लीक हुआ था, जो रेलवे का हुआ था, जो विद्युत विभाग का हुआ था, कर्मचारी चयन बोर्ड का हुआ था, आरपीएससी का हुआ, करने वाले वही गिरोह है, तो उन गिरोह को ही खत्म कर दे। ठीक है, और दूसरी बात है, बिना राजनीतिक से के पेपर लीक नहीं हो सकता। बिना राजनीति ही इसके अंदर हावी है, राजनीति इसके अंदर पेपर लीक के अंदर शामिल है। और इसके अंदर जैसे प्रधानमंत्री जी है, तो प्रधानमंत्री जी को अभी हमें ये श्योरिटी देनी चाहिए कि जो शिक्षा मंत्री आए और बार बार ये दोबारा रिपीट हुआ, तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने का मादा रखते हैं आज का छात्र। आप क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से चीजें हुई है अब तक, जो प्रोग्रेस हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की जो नीतियां हैं वो खोखली नीतियां हैं, और आज शिक्षा के मुद्दे को लेकर के लोग सड़कों पर हैं। शिक्षा को बचाने के लिए, देश के भविष्य को बचाने के लिए पिछले दिनों जंतर मंतर में 20 जुलाई को जो आंदोलन हुआ है, वहां पे प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, लोग चोटिल हुए हैं। आज अभी वर्तमान के अंदर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जारी हुआ है, लेकिन अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। लोग अभी भी इंतजार में है कि सरकार के द्वारा इस्तीफे को मंजूर किया जाए, ताकि एक छात्रों की ताकत है, जो जीत है, वो घोषित हो। और तमाम जो मांगे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, मृतक परिवार है, इनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा उनके शिक्षा के ऊपर और चीजों के ऊपर को मिले उनको। धन्यवाद। साहब, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार फास्ट ट्रैक की बात कर रही है, जब सरकार 2013 में सत्ता में नहीं आई थी, तो इनके मैनिफेस्टो में एक चीज़ थी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको पता भी होगा, लोकपाल, कि हर स्टेट में एक लोकायुक्त नियुक्त किया जाएगा, जिसका काम रहेगा कि सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको गिरफ्त में लेगा। पर आज हमें देखने को क्या मिलता है कि ये कोई भी लोकायुक्त गिरफ्त में नहीं लेता और कोई भी काम नहीं करता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मोदी जी के जुमले हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे। एक अच्छी बात है कि एक फास्ट ट्रैक होना चाहिए, पर हम समझते हैं कि इंसिडेंट होने के बाद का सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंसिडेंट हो ही नहीं, उससे पहले का सॉल्यूशन दे। तो ऐसा है, अच्छी बात है कि इस्तीफा दिया नहीं गया है पूर्णतः, अभी तक चिट्ठी लिख के दी गई है,
और उसे स्वीकार करेंगे और मुझे लगता है कि स्वीकार कर भी लिया जाएगा। अगर स्वीकार नहीं करा गया तो छात्र यहाँ बेटी है और बेटी रहेगी और लड़ती रहेगी। धन्यवाद। अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। दूसरा साथ के साथ मांग ये भी है, छात्रों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, उन बच्चों का क्या होगा? ये उनके साथ नहीं। अरेस्ट तो किसी को नहीं किया गया, अब तो सबको छोड़ दिया गया। पर मुकदमे लगाए गए। मुकदमों के बाद भी कल जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हो गया कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, खत्म कर दिए गए हैं। तो उसके बाद जो उनके इलाज के लिए, उनके मुआवजे के लिए, सीकर का एक बच्चा है जिसका सुसाइड किया, उसके लिए 1 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं पास कर रहे? भजन लाल सरकार क्यों नहीं पास कर रही? उसको लेके भी बैठे रहेंगे यहाँ पे। आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को यहाँ जो उपस्थित हुए हैं उनको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही हम संगठित रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे भी जो भी लड़ाइयाँ होंगी मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे। हम हमारा प्रोटेस्ट पिछले 1-1.5 महीने से लगातार दिल्ली में चल रहा था सीजेपी के तौर पर। हमारा उनको फुल समर्थन था। इसी के तहत हमने जयपुर के अंतर्गत बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रखा। आप देखोगे यहाँ पर तादाद कम से कम 4 से 5 हजार स्टूडेंट की संख्या में यहाँ पर छात्र उपस्थित हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार को हम बिल्कुल झुका चुके हैं। अगला नंबर, अभी हम पहली जीत जीत चुके हैं, अगली जीत हमारी तब होगी जब हम राजस्थान के अंतर्गत से मदन दिलावर का इस्तीफा दिलाकर रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इस सेंट्रल लेवल के अंतर्गत नीट के तहत धर्मेंद्र प्रधान ने बेड़ा गर्क किया था छात्रों का, बेरोजगारों का, उसी तरीके से राजस्थान के अंतर्गत मदन दिलावर जी ने एक रीट पेपर होता है जिसमें 15-15, 20-20 लाख स्टूडेंट बैठते थे, उसका उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट मदन दिलावर जी हैं, उनका हम बहुत, या तो वो समझ जाएं, इससे सबक ले लें, धर्मेंद्र प्रधान जी से सबक ले लें, सेंट्रल गवर्नमेंट से सबक ले लें। जब हम जैन जी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को झुका सकते तो आपका नंबर तो पैसे ही लगा देंगे। हम तैयार रहे मदन दिलावर जी। यदि आप रीट की वैकेंसियां टाइम से नहीं निकालोगे, आप देखो बीएड के अंतर्गत 10 से 15 लाख स्टूडेंट हैं, उनको सिर्फ संस्कृत डिपार्टमेंट के अंतर्गत मात्र 2000 वैकेंसी आई हैं। आपने संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकाली। अभी बीएड के स्टूडेंट जो लेवल 2 के स्टूडेंट है 10-15 लाख, उनको एक ही वैकेंसी नहीं निकाली है। अगला नंबर आपका है। मदन दिलावर जी बहुत अच्छे से सुन लो, शहीद स्मारक से ऐलान कर रहे हैं। हम सभी साथियों को जोड़ेंगे, मजबूती से अपनी आवाज उठाएंगे और आपका भी इस्तीफा हम लेकर रहेंगे। यदि आप समझे नहीं तो समझ जाओ, अभी मौका है आपके पास में, बहुत अच्छे से लड़ेंगे हम। जी, क्या नाम है भैया आपका?